जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टेक्नोलॉजी पे। M1R5 का हमारा एक चैप्टर हो चुका है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको ओ लेवल के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं, PDF हैं और जो भी नोटिफिकेशन है नेट के रिगार्डिंग जो आते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे सबसे पहले मिल जाते हैं। तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है उनका दिल से शुक्रिया। जो बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन आधी देखते हैं, काट काट के देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, पूरी देखें। और चैप्टर वाइज आपको वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं करना जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 1 की और वो सेकंड वीडियो देख रहे हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना करें। फर्स्ट चैप्टर से देखते चलें आप वीडियो, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से देखते चलें। 9 चैप्टर हैं आपके M1R5 में, ठीक है। और एक चैप्टर में हम आपको 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। आपके एग्जाम में आएंगे केवल 100 क्वेश्चन, और हम 9 चैप्टर में आपको 900 क्वेश्चन करा देंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन में गो थ्रू हो जाएंगे और अच्छा सा आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। 900 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं। जब आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है, और अच्छा ग्रेड आपका आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको कहा जा रहा है उस तरीके से पढ़ाई करिए। आपके पास बुक नहीं है तो ले लीजिए, किसी की भी पुरानी से पुरानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन M1R5 वाली लेना, M1R4 वाली नहीं लेना, क्योंकि वो पुराना पैटर्न है, पुराना सिलेबस है। सिलेबस आपका चेंज हुआ था, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि थ्योरी वाले ले सकते हैं, MCQ वाले ले सकते हैं, लेकिन बुक जरूर ले लीजिए। एक बार उसको पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और अच्छा ग्रेड आपको लाना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल पास हो जाएं तो आप वीडियो देख सकते हैं। आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अब आगे वीडियो में हम बार बार नहीं कहेंगे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। एक छोटा सा मोटिवेशन आप सभी के लिए। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर से बेहतर होने का मौका देती है। यानी जब आप हार मानते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो आपको वो कमज़ोर नहीं करती है बल्कि और मजबूत बनाती है। जब आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं तो इससे आपको डरना नहीं है। ये आपको और बेहतर होने का मौका देती है और मजबूत होने का मौका देती है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कल वीडियो नहीं आ पाई थी दोस्तों, उसके लिए आपसे सॉरी मानते हैं, ठीक है। कल थोड़ा बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं आ पाई आपकी चैप्टर 2 की, इसलिए आज वीडियो अपलोड करेंगे। किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए जब आप कोई कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को कुछ डिज़ाइन करते हैं, उसके सेट को डिज़ाइन करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं। क्या उसको हार्डवेयर कहते हैं, एक डिवाइस कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, या ये हार्डवेयर कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जब भी आप किसी समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर निर्देशों को एक सेट बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, तो उसको एक हम प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फोल्डर में बाइनरी फाइलें नहीं हैं। बताइए कौन से फोल्डर में बाइनरी फाइलें नहीं हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्लैश बोट हो जाएगा, स्लैश ETC, स्लैश बिन, या स्लैश एस बिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लैश बिन यहाँ पर आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इनपुट मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड एग्जीक्यूशन का शेड्यूलिंग डैश का कार्य है। तो ये किसका कार्य है आपका, क्या इनपुट का है, क्या आउटपुट का, या मेमोरी का, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या हैं ये भी आपसे पूछता है। लिनक्स हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लिनक्स होता है वो आपका ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, उसका सोर्स कोड खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो यूनिक्स है वो आपका फ्री नहीं होता, प्रोप्राइटरी होता है। उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका आपको सोर्स कोड खरीदना होगा, ठीक है। तो यही इनमें अंतर होता है। बाकी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कट कॉपी के सबसे पहले आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप इस लाइन को कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो बताइए आप सबसे पहले क्या करोगे? बताइए। तो सबसे पहले क्या इसको आप कट कर दोगे? सबसे पहले आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, यानी इस लाइन को पहले आप सिलेक्ट करोगे। माउस का यहाँ पर रखोगे माउस को, कर्सर को, और उधर खींचते चले जाओगे, ये लाइन आपकी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको कट करते हैं, कट और कॉपी में अंतर क्या होता है ये आपको बता देते हैं। अगर आप इसको कट करते हैं तो ये लाइन यहाँ से हट जाएगी, यहाँ दिखाई नहीं देगी, और जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आप इसको पेस्ट करा सकते हैं, वहाँ ये लाइन आ जाएगी। लेकिन कॉपी का काम ये होता है कि अगर आप इस लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये लाइन यहाँ भी रहेगी, और जहाँ आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी ये लाइन रहेगी। कट कॉपी का सिर्फ यही फ़र्क होता है, आपको पता होना चाहिए। और कट कॉपी करने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। क्या सिलेक्ट करेंगे सर? जिसको भी आप कट या कॉपी करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट रूप से लिनक्स के साथ आता है? बताइए। कौन सा ब्राउज़र है जो लिनक्स के साथ आता है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या मोज़िला फायरफॉक्स है, या आपका एआई है, आई सॉरी, या आपका ओपेरा है, या आपका नन ऑफ दीज है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोज़िला फायरफॉक्स आता है लिनक्स के साथ, या ओपेरा आता है? दो में ही कन्फ्यूज़न होगा। तो आपका जो ओपेरा है दोस्तों, ये क्या होता है? ब्राउज़र होता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से लिनक्स के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो क्या एमवी का करते हो, या सीपी का करते हो, या आईपीआर का, या पीटी का? तो आप करते हो ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। अगर आपके कंप्यूटर में कंपाइलर नहीं है तो क्या बूट नहीं हो सकता? लोडर नहीं है तो क्या बूट नहीं हो सकता? असेंबलर नहीं है तो क्या बूट नहीं हो सकता? या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बूट नहीं हो सकता? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वीडियो को आप, अगर आपके पास देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप वीडियो की स्पीड तेज़ करके देख सकते हैं। यूट्यूब में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो इनका यूज़ कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ के देख सकते हैं, और साथ में कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए। साथ साथ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी महाभारतन क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर अपने ही नोट्स हैं उनको रिवीजन कर लेना, उनको रिवाइज कर लेना, और एग्ज़ाम देने चले जाना। आपका क्वालिफाई हो जाएगा अच्छे ग्रेड से। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा यूज़र के साथ बातचीत करने के लिए यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? बताइए। कौन सा है? क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या वो कंपाइलर है, क्या वो इंटरप्रेटर है, या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो बताइए वो कौन सा होता है? क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, या वो आपके कंपाइलर होता है, या इंटरप्रेटर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? दोस्तों वो आपके क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं? जो विशेष चीज बात करने के लिए बनाए जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के साथ, तो वो कौन से होते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट पैकेज है? क्या कोरल ड्रॉ है, वर्ड स्टार है, एक्सेल है, या एमएस वर्ड है? तो इसका तो सही आंसर आप जानते ही हैं, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल से बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, किसी फाइल का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप किस फंक्शन की का यूज़ करते हैं? ये आपसे कह रहा है। बताइए। तो F1 का तो यूज़ करते हो आप हेल्प के लिए, बताया था आपको, और F2 का यूज़ करते हो आप किसके लिए? कीबोर्ड से अगर आप किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसको रीनेम करना चाहते हैं। जूम ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है जॉयस्टिक, टास्क मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, या डिवाइस ड्राइवर? तो आप उसको डिवाइस ड्राइवर के रूप में जानते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार ओ लेवल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या वो लिनक्स है,
या वो आपका विंडोज़ है या डोस है या विंडोज़ एनटी है 3.0? बताइए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ के लिए बनाए गए हैं उसको कौन सा है, वो आपका विंडोज़ एनटी। लिनक्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में संपीड़ित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? विनजिप, विनस्पीड, विनस्टाइल या विन माइक्रो? तो उसको आप किसके लिए यूज़ करते हो? विन माइक्रो। आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि बड़ी को छोटी में विन माइक्रो होगा, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनजिप। ठीक है। लिनक्स एक ओपन सोर्स क्या है? बताइए। लिनक्स एक ओपन सोर्स है तो, लेकिन है क्या? ओपन सोर्स का मतलब मैंने बताया जिसका सोर्स कोड खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रोसेसर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम किसके एग्जाम्पल हैं या किसके उदाहरण हैं? जो आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया और आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, तो ये हार्डवेयर तो होते नहीं है, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है क्या होती है, और इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं या नहीं? तो इसको कहते तो हैं, चलो ये बता दिया मैंने, फुल फॉर्म आपको बतानी है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइलों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चन पेपर उठाइए 2020 M1R5 और 2021 का, उसमें क्वेश्चन आया है कि कौन सा इसका सही आंसर है। पेंट में बनाई गई फाइलों का फाइल एक्सटेंशन बोध कर रहा है, तो बीएमपी हो जाएगा सही आंसर इसका। बिट मैप पिक्चर इसकी फुल फॉर्म होती है, आपसे पूछ भी सकता है बीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पेंट में बनाई गई फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दो क्वेश्चन आपको बता दिए, बीएमपी बिट मैप पिक्चर इसका फुल फॉर्म यहाँ पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है, कौन सा है? बताइए। क्या बैच सिस्टम है, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है, रियल टाइम सिस्टम है या टाइम शेयरिंग सिस्टम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम सिस्टम। ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है, बताइए। कौन, क्या है मूल? कर्नेल है, टर्मिनल है, शेल है या कमांड है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स हो या यूनिक्स हो, इनका जो मूल होता है वो कर्नेल ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बताइए। उसको क्या कहते हैं? क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, फार्मवेयर कहते हैं या आपका बेटा सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए होते हैं ना, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कहते। ये क्वेश्चन आपको सही करना है एग्जाम में, गलत नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगी कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितनी डिस्क स्थान का उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर है इज़ वन, इज़ एल ए, इज़ आई ए, ऑप्शन नंबर सी है डी यू या इज़ ए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी यू। ये डी यू एक कमांड है जो आपको इस बारे में जानकारी देगी कि जो वर्तमान आपकी निर्देशिका में फाइल का है ना, वो डिस्क स्थान कौन सा है, क्या यूज़ करती है, उसके बारे में आपको बताती है। फाइलों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस में स्टोर करोगे? बताइए। किस में आप इसको स्टोर करोगे, ये आपसे कह रहा है। क्या उसको आप अचीव करोगे? नहीं, उसको आप फोल्डर में स्टोर करोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है? बताइए। बेस, राइटर, इम्प्रेस, राइटर हो गया, इम्प्रेस हो गया और कैल्क, ये तो होते हैं। कैल्क मतलब बेस, लेकिन एक्सप्लोरर जो है ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए, किसी फाइल को डायरेक्ट आपको डिलीट करनी है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? सर डायरेक्ट कैसे डिलीट करते हैं? डिलीट से ही तो डिलीट होती है? नहीं। अगर आप डिलीट से डिलीट करते हैं तो वो आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसाइकल बिन में तो स्टोर ही नहीं करनी हमें। फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो उस तरीके से डिलीट करनी है, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट आप करते हैं
तो ये आपकी परमानेंट डिलीट हो जाती है। क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में डिलीट। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? बताइए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो आंसर आपके सामने है। यूनिक्स आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लैंग्वेज की बात कर रहा है, बाकी आपकी तीनों लैंग्वेज हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? तो बताइए। ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस, प्रिंटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका स्कैनर। तो आप यूज़ करते हैं प्रिंटर एंड स्कैनर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या होगा? द ओरिजिनल फाइल इज़ डिलीटेड, जो ओरिजिनल फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। कॉपी और पेस्ट की बात कर रहा है, केवल ध्यान से पढ़ना सारे ऑप्शन आप। जो आपकी ओरिजिनल फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ये ख़त्म करो। और एंड ए न्यू फाइल क्रिएट, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है, तो भाई डिलीट होती कब? अगर आप कट करते, अगर आप कट करते तो वहाँ से हट जाती ना वो, तो ये गलत हो जाएगा। द ओरिजिनल फाइल इज़ रिमूव्ड, ये भी गलत। द ओरिजिनल फाइल इज़ रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ए न्यू फाइल इज़ नॉट क्रिएटेड, ये भी गलत हो जाएगा। द ओरिजिनल फाइल इज रिमेन्स अनचेंज्ड एंड कॉपीज फाइल टू क्रिएट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन भी डिलीट करने हैं अपने एग्जाम में जो आपको गलत लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अनुदेश का सेट शामिल है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, या आपका नन ऑफ दिस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्या का निवारण उपयोगिताओं का उपयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? डिस्क क्लीन अप टूल, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यही आपका दोस्तों सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टर्मिनल विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का आप यूज़ करेंगे? बताओ। एक टर्मिनल विंडो खुली हुई है, उसको आपको क्लोज़ करना है, तो क्या आप उसको क्लोज़ करोगे? नहीं। क्या उसको एंड करोगे? नहीं, उसको आप एग्जिट करोगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। SSTF का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शन और आपको फिर बताना है कि SSTF का पूर्ण रूप क्या है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, स्मॉल स्मॉल टाइम फर्स्ट, सिंपल सीक टाइम फर्स्ट, या स्मॉल सिंपल टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देगा और कंफ्यूज ज़रूर करेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आता है तो कर सकते हैं, नहीं आता तो तुक्का मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ के नहीं आना। भाई ऐसा तो नहीं है आपको 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे आपके, या सही आपको आते होंगे बिल्कुल। पूरी कोशिश करिए कि आप ऐसा कर जाएं, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते करेक्ट बिल्कुल। कोई टीचर भी होगा वो भी नहीं सही बता सकता पहली बार में कि इसका यही आंसर है, श्योर होके नहीं बता सकते। ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे इस बात से ना डरें कि हमारे तो 2 गलत हो गए, 4 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तक भी अगर आपके गलत होते हैं ना 100 में से, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क मेमोरी जाने को क्या कहते हैं? ये आपसे कह रहा है, क्या उसको शेड्यूलिंग कहते हैं, या उसको कैचिंग कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं, या स्पूलिंग कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्वैपिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या आपके सॉर्टेड ओनली इन प्राइमरी मेमोरी, जो स्टोर होते हैं केवल प्राइमरी मेमोरी में वो होते हैं। बोथ एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन भी और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, या पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो यूटिलिटी होते हैं वो आपके पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर किस तरह का प्रोग्राम है? ये आपसे कह रहा है। कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो है आपका विंडोज़ है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल है, इस तरीके का ये होता है। ऑप्शन नंबर पे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को फाइल को देखने की अनुमति देती है लेकिन संपादित करने की नहीं? तो ये आपका रीड ओनली, यानी पढ़ने की तो अनुमति देती है लेकिन संपादित करने की नहीं देती, छापने की नहीं देती उसको, तो प्रिंट करने की नहीं देती, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिंट ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बताइए। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू परफॉर्मेंस को डैश के रूप में या डैश के माध्यम से मापा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, थ्रोपुट, MHG, फ्लैप्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन है, पूछेगा ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको कराए भी जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 7-जिप डैश है, बताइए। क्या फाइल अचीवर, वेब ब्राउज़र, एडिटर या नन ऑफ द अबव? तो ये आपका क्या होता है, फाइल अचीवर होता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर इसका सही आंसर। कंप्यूटर के सभी कार्य कौन संचालन करता है, इनपुट, आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, ना तो इनपुट है ना आउटपुट, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है, बताइए। किस पर आधारित होता है, कर्नेल पर आधारित होता है, ये मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कर्नेल पर आधारित होता है। ये गैर उत्तरदायी कार्यक्रम को बंद करने के लिए आप किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? जो गैर उत्तरदायी हैं उनको, आपको नॉन रिस्पॉन्सिव हैं उनको आपको बंद करना है, तो किस एप्लीकेशन का आप यूज़ करते हैं, ये आपसे कह रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट का करते हैं, या टास्क मैनेजर का करते हैं, सेटिंग का या डिस्क मैनेजर का? तो आप टास्क मैनेजर का यूज़ करते हैं, जो गैर उत्तरदायी फाइलें हैं, नॉन रिस्पॉन्सिव फाइलें हैं, उनको बंद करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिस्टम सॉफ्टवेयर से, कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है, बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान में देना है। वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, तो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बात कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित होने की, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बोलता तो वर्ड प्रोसेसर भी आंसर था, स्प्रेडशीट भी आंसर था, ये और वेब ब्राउज़र भी, लेकिन यहाँ पर बात की है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सी लिनक्स कमांड है, बताइए। कौन सी है जो लिनक्स कमांड है? तो CHMOD ये भी है, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। MS ऑफिस का उपयोग करते समय सहायता लेने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये आपसे कह रहा है। शॉर्टकट की यानी हेल्प के लिए, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के, F1 का यूज़ किस लिए करते हो आप, सहायता प्राप्त करने के लिए, और F2 का फाइल का नाम चेंज करने के लिए। किसी फाइल के गुणों को पुनः प्राप्त करने के लिए किस डॉस कमांड का यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड का आप यूज़ करते हैं, बताइए, किसी फाइल के गुणों को प्राप्त करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, ATTRIB, एट्रिब का आप यूज़ करते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर हो जाएगा। आप किस एप्लीकेशन का उपयोग यह जानने के लिए करते हैं कि कंप्यूटर अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहा है, बताइए। कैसे कर रहा है, यानी कैसे कर रहा है ये आपको बताना है। टास्क मैनेजर, सेटिंग, विंडोज़ परफॉर्मेंस या डिवाइस मैनेजर? तो आप एक ये क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं किस चीज़ के लिए, यह जानने के लिए। क्या जानने के लिए कि कंप्यूटर अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, बताइए। हम यूज़ किसका करते हैं, टास्क मैनेजर का यूज़ करते हैं। ये अभी आपको क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन घुमा के यहाँ फिर से देते यार। लिनक्स में किसी फाइल में टोटल लाइन्स, वर्ड्स और कैरेक्टर को काउंट करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं, बताइए। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। काउंट, डब्लू का मतलब हो जाएगा वर्ड यहाँ पे, या डब्लू काउंट या WC। तो जो आपका WC है वर्ड काउंट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है।
लिनक्स का प्रणाली संरचना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, विंडोज विस्टा या मोनोलिथिक कर्नेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो लिनक्स का प्रणाली संरचना है आपका मोनोलिथिक कर्नेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? डिवाइस ड्राइवर के हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के? तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन रिमोट विकल्प डैश से फाइल खोलता है, बताइए। डेस्कटॉप से, हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से या आपका सर्विसेज से, बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। ओपन रिमोट विकल्प डैश से फाइल खोलता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सर्विसेज से फाइल खोलता है, जो आपका ओपन रिमोट होता है। ओपन रिमोट विकल्प सर्विसेज से फाइल खोलता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड यूज़ करने वाला देख सकता है, क्या कहलाता है, बताइए। ओपन, बोथ, हाफ एंड हाफ क्लोज या ऑफ? तो वो होता है आपका ओपन। जब उसको देख सकता है यूज़ करने वाला, तो वो आपका हो जाएगा ओपन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चैप्टर 2 आपका इस तरीके का ही है, थोड़ा कठिन आपको लग रहे होंगे क्वेश्चन। प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 2 बार देख सकते हैं आप अगर आपके पास इतना टाइम है, वरना तो एक बार में भी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बताइए। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, सिस्टम सर्विस प्रोवाइड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑल ऑफ द मेंशन। सारे के सारे ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी लिनक्स कमांड है? मैंने आपको बताया था सारी की सारी ही आपकी जो है लिनक्स की कमांड होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ डैश में किया जाता है, एटीएम कार्ड में करते हो, स्मार्ट कार्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में या माइक्रोवेव ओवन में? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ आप कंप्यूटर सिस्टम में करते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोटपैड की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc, .html, .txt या .tif? तो नोटपैड की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछ रहा है, और भी पूछ सकता है। डॉक्यूमेंट की, वर्ड की क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। HTML फाइल का फाइल एक्सटेंशन .html होता है। इस तरीके से आपसे पूछता है। तो यहाँ पर पूछा है नोटपैड की HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर नोटपैड की पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, TXT इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पंक्ति, प्रथम पंक्ति निम्न से शुरू होती है, बताइए किससे शुरू होती है आपकी? तो वो आपकी हैच से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को दर्शाती है, बताइए। BMP डोस, JPEG TXT, सी पे है आपका TXT STK और BMP GIF। ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर आपका हो जाएगा। BMP की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई थी, बिट मैप पिक्चर इसका फुल फॉर्म होता है। BOSS को विकसित किया है, बताइए। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया है? USA, UK, इंडिया? तो इंडिया ने ही इसको विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किसी प्रक्रिया को संबंधित करने का सबसे अच्छा विकल्प है, बताइए। द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट ए प्रोसेस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम itself, complete software package, program in execution, इंटरप्ट हैंडलर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
किसी फाइल को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप यूज़ करते हैं? कंट्रोल एक्स का करते हैं कट करने के लिए, सी का करते हैं कॉपी करने के लिए, शिफ्ट एस का, ये आपको ये नहीं है इसका सही आंसर, ना डेल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओएस नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है। एंड्रॉइड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैमसंग तो एक कंपनी है और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी के 3 हैं, और जो आपका सी ऑप्शन वाला है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? रन एप्लीकेशन नहीं चला सकते, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एड्स, फ़ॉन्ट्स या इंस्टॉल एप्लीकेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रन एप्लीकेशन। विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? तो आप रन एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन नहीं चला सकते। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, बता दो। कौन है मालिक? माइक्रोसॉफ्ट है क्या, या IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इंटेल है, या एप्पल है? तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है वो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट पैकेज है? कोरल ड्रॉ, वर्ड स्टार, MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, क्या? एक्सेल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर है, पावर पॉइंट है, डिबगर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। तो जो आपका पावर पॉइंट होता है वो आपका कैसा होता है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका कौन सा? पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। OS में रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। एरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, या ट्रे? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लिंक्ड लिस्ट के द्वारा ही इसका रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का आप यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में F4, कंट्रोल के साथ में F5, ओल्ट F4, या ओल्ट F7। तो एक्टिव जो विंडो है उसको आप बंद करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर सी। विच की इज़ यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो? ऑप्शन नंबर सी। ओल्ट के साथ में F4 आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिनक्स में किसी फाइल में टोटल लाइंस, वर्ड और कैरेक्टर को काउंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो ये आपको बताया था, WC का आप यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, बताइए। पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। .gif, JPG। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है M1R5 के, लेकिन ये नहीं पता कब पूछा था, लेकिन पूछा जरूर है अभी 2021 से 22 के बीच में, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम होता है ना, तो पता नहीं जुलाई में पूछा है या जनवरी में, लेकिन पूछा था। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन डॉट बीट नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या होता है? एडोब फोटोशॉप, MS पेंट, MS वर्ड, या MS पावर पॉइंट? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिक यानी ग्राफिक की बात कर रहा है तो MS पेंट हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ग्राफिक्स मतलब फ़ोटो वगैरह, या इसका आंसर आपको लगता है एडोब फोटोशॉप? बताइए। एडोब फोटोशॉप इसका आंसर है क्या? कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में रहेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, MS पेंट। ठीक है, अगर आपको एडोब फोटोशॉप लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका ये आंसर है। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से तो MS पेंट ही है। किसी फाइल की लिस्ट करने के लिए डोस कमांड है? DIR, MD, CD, या RD? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? DIR हो जाएगा या MD? दो में कन्फ्यूज़न रहेगा आप सभी को, तो इसका हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए DIR। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगी कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क स्थान पर है? ये तो मैंने आपको बताया था, DU बताया था आपको। ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर है। इनमें से कौन सी लिनक्स कमांड है? सारी की सारी लिनक्स की कमांड है, ये भी आपको बताया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया है जानबूझ के कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन M1R5 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उसको वहाँ से कट कर लिया है और आपके सामने पेश कर दिया है हमने भी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर किस तरह का प्रोग्राम है? ग्राफिकल यूज़र है, बताया था, ग्राफिकल यूज़र है। ऑप्शन नंबर बी। कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, या यूटिलिटी प्रोग्राम? तो उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सही मायने में लागू नहीं करता? तो इसका हो जाएगा क्या, विंडोज़ 98, एम एस डोस, विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ एनटी। तो जो आपका एम एस डोस है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एम एस डोस। तो वीडियो जो क्वेश्चन आप चल रहे हैं वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए, या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों का एक समूह जो कंप्यूटर के कार्य करने में मदद करता है। कंपाइलर, प्रोग्राम, इंटरप्रेटर। तो वो तो प्रोग्राम ही होते हैं भाई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, नहीं वो होते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका यहाँ पर होने वाला है। कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा यूज़र के साथ बातचीत करने के लिए यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। इन प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी क्या है? 2, 4, 1 या 6। तो वो हो जाएगा आपका 4 या 1। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 इसका सही आंसर है। यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो ये तो अभी बताया ही था भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बताया था अभी। कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प नहीं दिखाया गया है? साउंड, माउस, डिस्प्ले या माई अकाउंट। तो माई अकाउंट सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट रूप से लिनक्स के साथ आता है? तो ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको, ओपेरा जो है इसके लिनक्स के साथ आता है, पूछ सकता है आपसे। बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में संपीड़ित करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं? तो विनजिप का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर है। अब आपको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले। डिस्क फ्रैगमेंट एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या यूटिलिटी प्रोग्राम का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम। एम एस विंडो किसका उत्पाद है, यानी किसने बनाया? आई बी एम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। आई एम एस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही होता है एम एस का मतलब, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी। आईबीएम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। लिनक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए टास्क बिल्ड, टास्क स्ट्रक्ट, टास्क कंस्ट्रक्ट या टास्क डोमेन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा आपका, टास्क स्ट्रक्ट। कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग क्या है, बताइए? फोल्डर का यूज़ किस लिए करते हो आप कंप्यूटर में? नेम योर फाइल्स, या इंश्योर द कंप्यूटर स्टार्ट प्रॉपरली, या ऑर्गेन्स द फाइल ऑन ए डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्रिएट ए फाइल एलोकेशन टेबल। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ही है फोल्डर का यूज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, बताइए? मल्टी प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं ना, मल्टी प्रोसेसिंग है, इसका मतलब क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो simultaneous process with two or more process, simultaneous running two or more program, running of two more process, none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यदि सिस्टम का समय और दिनांक गलत है तो आप डैश का उपयोग करके रिसेट कर सकते हैं, बताइए क्या आंसर इसका होने वाला है? राइट फाइल, कैलेंडर, टास्क मैनेजर या सिस्टम सेटिंग। तो आप सिस्टम सेटिंग में जाकर उसको सही कर सकते हैं अगर टाइम वगैरह गलत है तो। लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं आप? ऑप्शन नंबर है IPR का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के सभी कार्य कौन संचालित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं या इनपुट आउटपुट? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म होती है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बताइए? लिनक्स है या यूनिक्स है? तो जो आपका लिनक्स है ये आपका GUI पर बेस होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर GUI आपका ओपन सोर्स होता है, इसलिए लिनक्स आंसर है। यूनिक्स तो पैड होता है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताइए? तो लिनक्स, वर्ड, एक्सेल या टैली। तो देखिए ये तो आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये तो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता।
तो क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो वो बूट नहीं हो सकता है। किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क मेमोरी जाने को क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7-zip क्या है? ये भी मैंने आपको बताया था अभी, फाइल अचीवर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए भाई, स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा है। स्क्रीन, स्क्रीन शॉट, या PRT SRC यानी SCR, या प्रिंट। तो ना तो ये है ना ये है ना ये है। PRT और SCR यानी स्क्रीन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लेके देखना अपने कंप्यूटर में। कौन सी विशेषता कंप्यूटर को फाइल को देखने की अनुमति देती है लेकिन संपादित करने की नहीं? रीड ओनली, ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट का यूज़ करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आज के आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने आपने सही किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो या आपको लगता हो कि इस क्वेश्चन का गलत आंसर गलत बता दिया है सर ने, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं है क्वेश्चनों पे, तो आप क्वेश्चन को पूरा लिख सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे। और उसके ऑप्शन भी आप लिख देना कि इसका ये ऑप्शन हमें लगता है, तो उस पर फिर हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि या इसका सही है या नहीं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।